हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग अपने इस चैनल पर बीपीएससी 4.0 के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों का संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति को हम लोग जो है दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पीवाईपी क्वेश्चंस और दूसरे जो मॉडल क्वेश्चन यानी संख्या पद्धति के जो अदर क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीवाईपी को डिस्कस करेंगे। पीवाईपी में 44 क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। इसमें 1 to 5 के क्वेश्चन शामिल हैं, 6 to 8 के क्वेश्चन हैं, 9 10th के क्वेश्चंस हैं और 11 12th के क्वेश्चंस हैं। यानी 1 से लेकर 12 तक की लगभग 44 क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। उन 44 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जो 44 क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बचे हुए 22 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब पीवाईपी हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद में जो अदर क्वेश्चंस जो पूछे जाने की संभावना होती है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 5 से 6 वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो पहला वीडियो है इसमें हम लोग 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 और जो री एग्जाम हुआ था उससे मिलाकर जितने भी नंबर सिस्टम क्वेश्चन थे उसमें 44 में से 22 क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 11 12 में पूछा गया है, जो एग्जाम 22/7/2024 को हुआ था। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो हम लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं x व्युत्क्रमानुपाती y। जब अनुक्रमानुपाती कहेगा तो हम लोग डायरेक्ट x अनुक्रमानुपाती y कर देंगे और जब व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो हम लोग यहाँ पे उल्टा कर देंगे। तो ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन होता है इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पर एक स्थिरांक लगा देते हैं। बराबर का साइन लगाएंगे, एक स्थिरांक को हम लोग मान लेते हैं k अपॉन y। इस तरीके से हम लोगों ने अनुक्रमानुपाती को हटाया, बराबर का साइन लगाया और k लगाया। k क्या है? एक स्थिरांक है, इसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर हो जाएगा xy, और तो यहां से k क्या है? हम लोगों का स्थिरांक है, यानी एक्स वाई बराबर स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 12 में पूछा गया था लेकिन काफी सिंपल क्वेश्चन था। एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती के लिए एक्स अनुक्रमानुपाती 1/y कर लिया। अनुक्रमानुपाती का जब साइन हटाते हैं तो k एक स्थिरांक लगाते हैं, यानी x बराबर k/y हो गया, तो k की वैल्यू xy हो गई, यानी k बराबर xy हो गया और xy बराबर स्थिरांक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा -3 की घात m + 1 -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7 है, तो m का मान क्या है? तो पहले भी हम लोगों ने जो 1 2 3 के प्रीवियस डिस्कस किया उसमें डिस्कस किया है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m + n हो जाता है, यानी कि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, यानी घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। -3 की घात m + 1 + 5 बराबर -3 की घात 7। अब यहां पर एक और फार्मूला होता है, a की घात m बराबर a की घात n है, यानी अगर आधार बराबर है तो हमारी घातें भी बराबर होती है, m बराबर n हो जाएगा। तो यहां पर हमारे आधार बराबर है, -3 यहां भी है, -3 यहां भी है, यानी m ये 5 और 1 6 हो जाएगा, m + 6 बराबर 7 हो जाएगा। m बराबर 7 - 6 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 1, और m की वैल्यू हम लोगों से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो फार्मूला का यूज हुआ है। पहला फार्मूला है a की घात m इंटू a की घात n, यानी कि आधार अगर समान है तो गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ m + 1 n हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने m + 1 और 5 को जोड़ दिया तो m + 6 हो गया। दूसरा फार्मूला है a की घात m बराबर a की घात n, यानी आधार बराबर है तो घातें हमारी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ m + 6 था बराबर 7, यानी m की वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण घन के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाए? तो ये भी हम लोगों का टीआरई 3.0 में 11 12 में पूछा गया है। तो 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाए? 81 है तो सबसे पहले 81 के गुणनखंड करेंगे, 3 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1।
अब घन बनाने के लिए कह रहा है पूर्ण घन के लिए, तो पूर्ण घन के लिए हम लोग 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 2 3, 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। एक्स्ट्रा बचा हमारे पास 3, यानी जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसी से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारी संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा 3 बच रहा था, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। अब अगर हम लोग 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, और 27 जो है 3 का घन होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले चाहे यहाँ पर तो छोटी संख्या थी, अगर बड़ी संख्या भी होगी हम लोग गुणनखंड करेंगे और 3 के पेयर बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा बस उसी से हम लोगों को डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, y बराबर दिया है 30 और a प्लस बी बराबर दिया है 15। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्गांतर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसको हम लोग वर्गांतर बोलते हैं। वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15, यानी x बराबर हो गया 15 ए प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी की जगह 15 रख दिया तो x की वैल्यू हो गई 15 ए माइनस बी। अब हम लोग जो है एक एक ऑप्शन को उठाएंगे, x छोटा है y से यदि a बराबर b, यानी अगर कह रहा है कि a और b बराबर है तो x छोटा हो जाएगा y से, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर a और b बराबर कर देंगे तो यहाँ पर अगर a की जगह b कर दे तो ये हो जाएगा 15 b माइनस बी, तो b कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 15 गुणे 0। अब 15 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 30, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 30, यानी x छोटा हो गया y से, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, x बड़ा है y से यदि a बड़ा है b से। अब कह रहा है a अगर बड़ा कर दे b से, अगर हम लोग a बड़ा करेंगे b से तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोग x बराबर 15 a माइनस बी दिया है, अब x की a कह रहा है कि बड़ा है b से, अगर हम लोग मान लो a की वैल्यू मान लो 2 और b की मान लो 1, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई, यानी x बड़ा है y से कह रहा है तो x यहाँ पर छोटा हो गया। अब इसी तरीके से अगर a की वैल्यू हम ज्यादा रख दें, a की वैल्यू हम लोग मान लो यहाँ पर रख दें 10 और b की वैल्यू रख दें 9, तो x की वैल्यू तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 और 15 9 की गुणा करेंगे 135 हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं, तो ये वाला तो हम कह नहीं सकते, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें कह रहा है a बराबर b, तो a बराबर b में तो हमारा आ गया था x छोटा है, यानी y बड़ा है x से, तो एक ही बात है, पहले में कह रहा है x छोटा है y से, दूसरे में कह रहा है y बड़ा है x से, यानी दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में 1 से अधिक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने वर्गांतर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन से दी गई थी, 15 a माइनस बी रख दी। अब x की वैल्यू 0 आ गई, जब x की वैल्यू हम लोगों को 0 पता चल गई तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से जब x की वैल्यू 0 आ गई तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा y की वैल्यू 30 थी, x की 0, यानी x छोटा हो गया a बराबर b की कंडीशन में। दूसरा x बड़ा है y से कह रहा था, तो जब हम लोगों ने x को बड़ा किया y से a को बड़ा किया b से, तो a में तो छोटा आ रहा है, अगर हम a की वैल्यू ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो x बड़ा हो जाएगा और घटाते जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू पे फॉलो करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर दी रहती तो हम लोग देख सकते थे, एग्जैक्ट दी नहीं है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल सही बात है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। पूर्णांक जो है -3 -2, यानी पूर्णांक जो है माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस में 1 2 3 हो सकता है, यानी पूर्णांक जो है माइनस से लेकर प्लस तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और दूसरा कह रहा है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की अगर बात की जाए तो पूर्ण संख्या जो है केवल और केवल 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो -3 -2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कह रहा है सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, ए और सी सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न के अंश प्लस हर बराबर 11, अंश में 1 जोड़े, हर में से 2 घटाएं तो 2/3 भिन्न है।
तो भिन्न कह रहा है, भिन्न के अंश प्लस हर, यानी जो अंश दिया है और हर दिया है उनका योग दिया है 11। तो इसको हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। पहला है 5/6, दूसरा ऑप्शन है 6/5 और तीसरा ऑप्शन है 3/8। अब भिन्न अंश प्लस हर यानी 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, 6 5 11, 3 और 8 11, तीनों में टोटल 11 आ रहा है। अब कह रहा है अंश में 1 जोड़े, यानी अंश में 1 जोड़ दे 6 हो गया, हर में से 2 घटाएं, हर में 2 घटाएंगे 4 हो गया। इसी तरीके से अंश में 1 जोड़ा 7 हो गया, हर में 2 घटाएंगे 3 हो गया। यहाँ पे अंश में 1 जोड़ा 4 हो गया, हर में 2 घटाया 6 हो गया। अब 2/3 लाना है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, 3/2 आया, हमें लाना है 2/3। 7/3 भी गलत हो गया। तीसरा देखते हो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया, यानी 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों ने देखा तीनों ऑप्शन में अंश और हर का टोटल 11 आ रहा था, अंश में 1 जोड़ा, हर में 2 घटाया, तीनों में हम लोगों ने फॉलो करके देख लिया। तीसरा ऑप्शन था उसमें मात्र 2/3 आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा TRE 1.0 11-12 में पूछा गया है। पिज्जा वाले ने पहले दिन 2/5, तो फर्स्ट डे में 2/5, सेकेंड डे में 3/4 और तीसरे दिन 9/16 पिज्जे बांटे। प्रत्येक दिन समान पिज्जे थे, किस दिन सबसे अधिक बांटे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें इसमें जो है हर होता है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 5, 4 और 16, इसका एलसीएम होगा 80। कैसे निकालते हैं एलसीएम? 5, 4, 16। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे, तो ये 5, ये 2, ये 8। फिर 2 से करेंगे, 5, 1, 4। फिर 2 से करेंगे, 5, 1, 2। फिर 2 से करेंगे तो 5, 1 और 1। तो ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 पंचे 80। अब जो हमारा एलसीएम आएगा 80, उससे हम लोग तीनों जो हमारी भिन्न है उसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पे 80 से करेंगे, यहाँ पे 80 से करेंगे और यहाँ पे 80 से गुणा करेंगे। तो 5 से 80 को डिवाइड करेंगे 16, 16 दूनी 32। 4 से 80 को डिवाइड करेंगे 20, 20 तिया 60। 16 से करेंगे 16 पंचे 80, 9 पंचे 45। अब कह रहा है किस दिन सबसे अधिक बांटे? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी आई 60, यानी 3/4। दूसरा दिन जो था उसने सबसे अधिक बांटे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम पूछता तो पहला दिन हो जाता 32 और तीसरे दिन में 45, यानी जो हमारा संख्या ली है, जैसे पहले दिन में 2/5, दूसरे में 3/4 और तीसरा में 9/16। और तो इस तरीके से जो हमारे हर आएंगे उसका हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद तीनों जो हमारे डिजिट दी है उनमें गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या हमारी सबसे ज्यादा आएगी उस दिन उसने सबसे ज्यादा पिज्जा बांटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 + 1/2, तो 1 + 1/2। इसमें अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 1 + 3 1/3, 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 एकम 4 1 5/4 हो जाएगा। तो डॉट 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 डॉट, बीच में कोई साइन नहीं है यानी गुणा हो गया, बराबर 120 + 1 121/120। अब क्या करेंगे, ये देखिए अंश से हर कैंसिल, फिर अंश से हर कैंसिल, यानी ये जो हमारा बाई साइड का है उससे दाएं साइड का हर कैंसिल हो जा रहा है। यानी इसी तरीके से यहाँ पर जो बाई साइड का अंश होगा उससे हमारा दाएं साइड का हर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा 1/2 गुणे यहाँ से हमारा बचेगा 121, यानी 121/2 हो गया। 121/2 का मतलब हो गया हमारा 60.5। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको रीजनिंग लगानी है। बाई साइड का अंश और दाई साइड का हर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बाई साइड का अंश दाई साइड का हर। इसी तरीके से यहाँ पर दाई साइड का हर कैंसिल हो गया, यहाँ बाई साइड का अंश कैंसिल होगा। तो 121/2 यानी 4.5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 3 अंक की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? तो 3 अंक की अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य होगी वो 100 होगी, क्योंकि 100 से पहले 95 5 से विभाज्य होगी जो 2 अंक की होगी, और 100 5 से विभाज्य होगी, यानी सबसे छोटी जो संख्या 3 अंक की होगी 100 से, और 5 से विभाज्य होने वाली 100 होगी। फिर 100 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे 105 हो जाएगी, 5 जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगली संख्या 110 हो जाएगी। इसी तरीके से डॉट 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 करते हुए जो लास्ट 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 995 होगी, क्योंकि 995 में 5 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 4 अंक की हो जाएगी। तो सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 995। तो अब ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। इसी तरीके से ये 115 होगी, यहाँ पर 5 का गैप है। जब हमारा गैप बराबर होता है तो सीरीज जो है वो एपी यानी समांतर श्रेणी में होती है, और समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है TN = A + n - 1 × D,
भले ही ये सवाल आपका 11-12 में पूछा गया हो, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन के लेवल भी आप लोगों के बढ़ा के पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये हमारा समांतर श्रेणी में, जब भी हमारा गैप बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में होगी। तो यार समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है TN या L कह सकते हैं बराबर A + n-1 इंटू डी। ए होता है पहला पद, n होता है पदों की संख्या, और TN होता है अंतिम पद, और D मतलब सार्वंतर होता है, यानी जो बीच का गैप है, जो 5-5-5 आ रहा है, ये हमारा D हो जाएगा। अब TN यानी लास्ट वाला पद क्या है, 995 है, 995 है। A पहला पद क्या है, 100 है, प्लस n पता नहीं हमको निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कितनी संख्या विभाज्य यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, और D हमको पता है 5 है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 995 माइनस 100 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 5। अब ये हो गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर n-1 इंटू 5। अब ये गुणा में है, इसको कैसे कर देंगे, 5 कम 5 बचा 3, तो 39 हो गया, 5 7 35 बचा 4, 5 45। तो ये हो गया 179 बराबर n-1। तो n बराबर हो गया 179 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 180, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अंकों की संख्या जो है 180 है, जो कि 5 से विभाज्य है। बस दिमाग लगाने वाली चीज है कि 100 सबसे छोटी जो संख्या होगी 3 अंक की, वो 100 होगी जो 5 से विभाज्य होगी, और उसके बाद 105 5 जोड़ देंगे 110। इसी तरीके से चलते चलते जो हमारी अंतिम संख्या होगी 3 अंक की, वो 995 होगी जो 5 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर गैप देखेंगे तो यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, ऐसे 5-5 का गैप रहेगा, क्योंकि 5 से विभाज्य है। तो जब भी गैप समांतर मतलब बराबर होता है तो हमारी ये समांतर श्रेणी हो जाती है। समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है TN बराबर A + n-1 इंटू डी। TN अंतिम पद होता है, A पहला पद होता है, n पदों की संख्या होती है, D सार्वंतर होता है। अंतिम पद है हमारे 995, हम लोगों ने 995 रख दिया। A है हमारा 100 रख दिया। n हमको निकालना है, छोड़ दिया ऐसे ही। D हमें 5 पता था, सबको रख के कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद n 180 आ गया, यानी 3 अंकों की 180 संख्या है जो 5 से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 9-10 में पूछा गया है TRE 3.0 में। तो ये -2/3 की घात -3 है, को किस संख्या से विभाजित करें। हम लोग मान ले x से विभाजित करते हैं, तो हमको भागफल जो है 4/9 की घात -2 प्राप्त होता है। अब एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, a की घात -m अगर होगा तो ये 1/a की घात m हो जाता है। यानी अगर घात हमारी माइनस में है तो अंदर हम लोग इसको पलट देंगे तो हमारी घात पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारी घात माइनस में है और ये -2/3 है, इसको हम लोग -3/2 कर दें। अब हमारी घात हो गई पॉजिटिव। अब भाग का निशान हटाते हैं तो गुणा लगा देते हैं और इधर पलट देते हैं, 1/x कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी घात माइनस में है, यानी अंकों को अगर हम लोग पलट के 9/4 कर दें तो ये घात हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। अब 3 की घात 3 का मतलब हो गया -27, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 गुणे 1/x बराबर 9 की घात 2 का मतलब हो गया 81 और 4 की घात 2 का मतलब हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 8 की इसको इधर ले आएंगे, 81 को इधर गुणा कर देंगे, 16 को इधर, x को यहाँ पे, यानी x बराबर हो जाएगा -27 इंटू 16 अपॉन 8 इंटू 81। आप 27 से डिवाइड करेंगे, 27 × 81, 8 से करेंगे 8 दूनी 16, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अगर -2/3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो भागफल 4/9 की घात -2 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया x से विभाजित करें। x से विभाजित करने के बाद में हम लोगों ने एक फार्मूला को देखा, a की घात -m है तो a की घात -m होगा तो 1/a की घात m हो जाएगा, यानी अंदर वाले का व्युत्क्रम कर देंगे तो घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो -2/3 घात -3 था तो -2/3 का व्युत्क्रम किया, -3/2 हो गया तो घात हमारी पॉजिटिव हो गई। सेम यही पर प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा -2/3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सेम ऐसे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया -1 यानी 1/2 हो गया। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 यानी 2/3 हो गया। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। तो ये हम लोगों का जो है एक सीक्वेंस चल रहा है। अब यहाँ पर हो जाएगा n-1/n। अब देखिए यहाँ पर बाई साइड का क्या हर कैंसिल हो रहा, दाई साइड का अंश, फिर बाई साइड का हर, दाई साइड का अंश। बाय दाएं से आप याद रखेंगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी यहाँ पर बाय साइड का हमारा हर कैंसिल होगा और दाई साइड का अंश। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पर बचा हमारा 1/n
यानी 1/n हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देखने में हार्ड लगता है लेकिन बहुत आसान है। बाएं दाएं से आप लोग करेंगे तो हमेशा सही, हमें कभी भी गलत नहीं होगा। बाएं का हमारा हर कैंसिल होता है तो सब जगह हमारा बाई साइड का ही हर कैंसिल होगा। दाई साइड का अंश यानी ये अंश कैंसिल हुआ, यहाँ का हर कैंसिल हुआ, तो बचा 1/n। 1/n हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की घात 2n - 1 बराबर 1/8 की घात n - 3 है तो n का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2n - 1 बराबर 1/8 की घात n - 3। अब अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, a की घात -m बराबर 1/a की घात m। अब इस फार्मूले को हम लोग रिवर्स में लगा देंगे, यहाँ पर 1/8 था यानी हम लोग इसको 8 लिख देंगे और घात हमारी हो जाएगी माइनस, तो -n - 3 ये हमारी घात हो गई। यहाँ पर 2 की घात 2n - 1 सेम ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको -n + 3 कर लेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो n माइनस हो जाएगा और माइनस +3 हो जाएगा। 2 की घात 2n - 1 हो जाएगा। अब 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख लेंगे, 2 की घात 3 की घात -n + 3, ये हो जाएगा 2 की घात 2n - 1। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात -3n + 9। अब इधर हो जाएगा 2 की घात 2n - 1। अब आधार बराबर है, जब आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2n - 1 बराबर हो जाएगा -3n + 9। अब -3n को इधर ले आएंगे तो 2n + 3n बराबर 9 + 1, तो ये हो जाएगा 5n बराबर 10, तो n बराबर हो जाएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, a की घात -m बराबर 1/a की घात m होता है, इसका हम लोगों ने यूज किया तो 1/8 हो गया 8, तो 8 की घात -m + 3 हो गया। तो यहाँ पर फिर 8 को हम लोगों ने 2 की घात 3 लिख दिया, तो 2 की घात 3 माइनस की घात -n + 1 हो गया। घात की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, आधार बराबर हो गया तो हमारी घातें बराबर हो गई। n की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, n बराबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1/5 की घात 3x बराबर 0.008 है, तो 0.25 की घात x का मान क्या होगा। तो 1/5 की घात 3x बराबर 0.008 इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/5 की घात 3x, यहाँ पर हम लोग दशमलव हटा देंगे यानी 0.008 है तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह पे 1 लगाएंगे, उसके बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो ऐड कर देंगे तो 8/1000 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/5 की घात 3 कर देंगे और x कर देंगे, बात वही है, उसको हम लोगों ने बस अलग तरीके से लिख लिया। 3 की घात x यानी 3x हो जाएगा, तो 5 की घात 3 का मतलब हो गया 1/125, 1/125 की घात x हो गया। यहाँ पर हमारा हो गया 8/1000। अब ये 8/1000 हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, यानी 1/125 की घात बराबर हो जाएगा 1/125। अब हमारा आधार बराबर हो गए, जब आधार बराबर हो गए तो घात भी बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर कोई नहीं है तो हम लोग घात 1 मान लेते हैं, जब आधार बराबर है तो घात बराबर हो गई यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब कह रहा है 0.25 की घात x का मान क्या होगा। 0.25 की घात x यानी 0.25 की घात 1, तो 0.25 की घात 1 का मतलब हो गया 0.25। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपली सबसे पहले 1/5 की घात 3x था, तो 3 हमारा अंक में था यानी 5 की घात 3 करेंगे 125 हो जाएगा, तो हम लोगों ने 1/125 कर लिया, बचा हमारा x यानी 1/125 की घात x हो गया। 0.008 था, दशमलव हटाया, 8/1000 किया, 8 से डिवाइड किया तो 1/125 हो गया। 1/125 की घात यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि कोई घात नहीं थी तो मतलब 1 हो गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू जब 1 आ गई तो 0.25 की घात 1 हो गई और 0.25 की घात 1 का मतलब हो गया 0.25। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही बताना है, तो सही यानी आरोही अवरोही क्रम पहचानना है। तो जब भी भिन्न होगी तो सबसे पहले हर का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। हर है यहाँ पे 36, 18, 60 और 45। जैसा पिज्जा वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। अब इसका हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये हो गया 30, ये हो गया 45। फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 45। अब 3 से डिवाइड हो गया तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और ये 15। फिर 3 से करेंगे तो 1,
1 5 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 1, यानी एलसीएम हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, एलसीएम हमारा हो गया 180। अब 180 से सभी भिन्न में गुणा कर देंगे, पहली 31/36, इसमें 180 से गुणा करेंगे तो 36 पंचे 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। दूसरा 17/18, 17/18 में 180 से गुणा करेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो ये हो गया 170। ऐसे 59/60 गुणे 180 करेंगे तो ये 60 तिया 180, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 5 तिया 15, 2 17। नेक्स्ट है 43/45, तो 43/45 में 180 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 चक्कू 180, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चक्कू 16 और 1 17, 172। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे यहाँ पे चिन्ह है हम लोगों का लेस देन का, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी 155, यानी सबसे छोटी भिन्न होगा 31/36। सबसे पहले 31/36 आएगी। अब इससे बड़ा कौन सा हो गया 170, 170 का मतलब हो गया 17/18, 17/18 से बड़ी कौन सी हो जाएगी 172, 172 का मतलब हो गया 43/45, और सबसे बड़ी कौन सी है 59/60, बची हुई 59/60, यानी जो यहाँ ये जो क्रम यहाँ पर भी मिल जाएगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। पहले 31/36, फिर 17/18, फिर 43/45, 59/60, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो जब भी भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आए, आरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही क्रम में लिखना हो, तो सबसे पहले हम लोग हर का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में जो हमारा एलसीएम आएगा उससे सब भिन्न में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो हमारी संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा TRA 3.0 में 6 to 8 में पूछा गया है। तो x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर दिया 17, x प्लस y बराबर दिया है 1। तो हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर कर देंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे 2xy का कर लेंगे पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy। अब हमें लाना है x की घात 4 में, तो यानी फिर से हम लोगों को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर करेंगे तो x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। इधर भी करेंगे तो ये 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर माइनस 2xy यानी 2xy का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 4xy। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस माइनस 4xy। अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे, x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 की वैल्यू हमको दी है 17, 17 रख दिया। अब इसका हम लोग कर देंगे पक्षांतर, और 1 है 1 को ले आएंगे अंक की तरफ, यानी 17 माइनस 1 हो गया, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये वाला इधर चला जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। 17 में से 1 गया 16, ये बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब यहाँ पर हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा 2, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 16 बराबर ये हम लोगों का आया था 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 16, तो 2 से काट देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 8। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों को दिया था x प्लस वाई बराबर 1 था, हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1 हो गया। अब हम लोगों ने 2xy का पक्षांतर कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy हो गया। फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, तो x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर किया तो 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy हो गया। x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 की वैल्यू रख दी 17। फिर इधर हम लोगों ने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमारा x स्क्वायर यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद 2 से 16 को काट दिया 8 हो गया, यानी 8 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपए अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि क्या है।
तो कह रहा है कि अगर सुब्रमण्यम और नायडू ने राशि दान की, तो नायडू द्वारा जो राशि दान की है सुब्रमण्यम से 125 ज्यादा है, यानी सुब्रमण्यम ने अगर x रुपए की तो नायडू ने 125 रुपए ज्यादा की, यानी x प्लस 125 की। अब दोनों की कुल धनराशि 975 है, यानी x प्लस 125 बराबर हो गया 975। तो ये हो गया x और x, 2x बराबर 975 माइनस 125। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, तो 2x बराबर हो गया 850। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 425। 2 से 850 को काटेंगे 425 आ जाएगा, यानी ये हमारे सुब्रमण्यम द्वारा जो दान की गई राशि है वो 425 रुपए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नायडू द्वारा पूछी जाती तो 425 में 125 और जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 0.03125 की घात माइनस 2/5 का मान क्या होगा? तो 0.03125 की घात माइनस 2/5 पूछ रहा है। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0.03125 था, तो दशमलव हटाएंगे तो ये 1 हो गया। अब 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक है, तो 5 0 1 2 3 4 5 की घात माइनस 2/5। तो अभी जो हम लोग फार्मूले को यूज करते आ रहे हैं, a की घात माइनस m बराबर 1/a की घात m, सेम फार्मूले को यूज कर देना है। तो इसको यानी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 बटे 31 25 की घात हो जाएगी हमारी पॉजिटिव 2/5। अब ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 5 और ये 31 25 का मतलब हो जाएगा 5 की घात 5, यानी 10/5 की घात 5 और इसकी घात 2/5। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 हमारे 0 है तो 10 की घात 5 हो गया। अब 5 की घात 5 का मतलब होता है 3125। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 10/5 की घात हो गया 2। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 की घात 2 यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोगों ने दशमलव हटाया, दशमलव हटाने के बाद में हम लोगों ने 31 25 बटे 10 की घात 5 हम लोगों को मिला। अब माइनस था तो माइनस में 1 की घात m माइनस m बराबर 1/1 की घात m का फार्मूला का यूज किया, उल्टा कर दिया, घात पॉजिटिव बना ली, घात 5 किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10/5 की घात 2 यानी 2 की घात 2 यानी 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो कह रहा है किसी संख्या हम लोग मान लेते हैं x है, अब 60 से उतना ही कम है, यानी 60 से उतना कम है तो 4x, 4 गुना कह रहा है तो 4 से गुना कर दी, बराबर जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक है, यानी 7 गुना जो है 61 से अधिक है, यानी 7 गुना में से 61 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x, इधर करेंगे 4x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 60 प्लस 61, 7 और 4 हो जाएगा 11x बराबर 121, तो x बराबर आ जाएगा 11। तो संख्या हमें पता चल गई 11। ऑप्शन से भी हम लोग लगा सकते हैं, 11 11 का 4 गुना करेंगे तो 44 हो गया और 11 का 7 गुना करेंगे तो 77। अब कह 4 गुना 60 से उतना कम है तो 60 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 16, जितना 7 गुना 61 से अधिक है तो 61 घटाएंगे तो भी यह हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। x बराबर 3/2 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4, तो x की घात -2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, a की घात -m वाला, ये 3/2 की घात 2 है और यहाँ 2/3 की घात -4 है, यानी इसको अगर हम लोग पलट दें तो ये हो जाएगा 3/2 और घात हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, यानी x बराबर, इसको हम लोग पॉजिटिव बना लिया। अब आधार बराबर है तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, यानी 3/2 की घात हो जाएगी 2 + 4, यानी 2 + 4 का मतलब 6, तो 3/2 की घात 6 हो गया। x की वैल्यू हमें पता चल गई 3/2 की घात 6। अब हमें निकालना है x की घात -2, यानी 3/2 की घात 6 की घात 3/2 की घात 6 की घात -2। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 की घात -12। अब ये 3/2 की घात -12 ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 की घात 12, पलट देंगे घात पॉजिटिव बना देंगे, यानी सी वाला भी सही है, बी और सी दोनों सही है, यानी उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिंपली केवल घातों को पलट दिया, हम लोगों ने पॉजिटिव बना लिया। x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 3/2 की घात 6, हम लोगों को x की घात -2 की वैल्यू चाहिए थी तो हम लोगों ने निकाल ली 3/2 की घात -12। अब 3/2 की घात -12 या 2/3 की घात 12 एक ही बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर ये हो गया 5, ये 31 25
x की घात 10, ये हो गया y की घात 5, ये हो गया z की घात 10। अब इसको निकालना है तो सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे 5 है, यानी हम लोग अंदर घात को 5 में बना लें तो ये हमारी जो रूट का साइन है ये हमारा हट जाएगा। 31 25 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 5 की घात 5 होता है। x की घात 10 को हम लोग x की घात 2 की घात 5 लिख सकते हैं, y की घात 5 पहले से ही है, z की घात 10 को z की घात 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अब ये रूट में 5 हो जाएगा। अब सबकी घात 5 हो गई, यानी ये रूट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा जेड स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल हम लोगों को घात 5 में बदल लेना है। 31 25 को घात 5 में बदला, x की घात 10 था तो 2 पंचे 10 यानी 2 की घात 5 कर दिया, y की घात 5 ऑलरेडी 5 थी, z की घात 10 यानी 2 की घात 5, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। 0 दशमलव अंदर देखेंगे तो 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 1225, और नीचे भी 4 जीरो है, 0.1 2 3 4 53 29, तो 12 25 और 53 29 हो गया, यानी दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर भी अंकों की संख्या बराबर है, नीचे भी बराबर है, यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। 1225 का दशमलव 35 होता है, 53 29 का दशमलव 73 होता है, सॉरी 1225 का अंडर रूट 35 होता है और 53 29 का वर्गमूल 73 होता है, यानी 35/73 हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 21 पीवाईपी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों के बचे हुए 23 नंबर सिस्टम के पीवाईपी हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब भी पीवाईपी कंप्लीट हो जाएंगे तो बचे हुए जो नंबर सिस्टम्स के टॉपिक हैं, जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होते हैं, उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बचे हुए 23 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।